हम जो है 7th क्लास की जो सेंट टेक्स्ट बुक फॉर जैन वाला की बुक है उससे सॉल्व कर रहे हैं। हमारा जो है यूनिट नंबर 6 है, उर्दू और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए है, पर हमारा जो फोकस है वो उर्दू मीडियम की तरफ है ज़्यादा। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है तग़य्युर रास्त और माकूस, जैसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। स्टूडेंट, ये जो रेशो के क्वेश्चन है, रिसेंटली जो गवर्नमेंट जॉब टीचिंग की जो है अनाउंस हुई है, JST और PST, इसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसी अगर ऐसे को जानते हैं जो JST या PST के जिन्होंने फॉर्म फिल किए, उन्हें हमारा चैनल रेकमेंड कीजिए। कुछ ही दिनों में मैं जो है एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसमें JST की जो मैथ के सेशन है गाइड में, उसके जो क्वेश्चन हैं मैथ के, उससे सॉल्व करेंगे हम लोग। वो स्पेशल क्लासेस होंगे, ऑफ कोर्स फ्री होगी। तो स्टूडेंट, निस्बत या रेशो होता क्या है? सही, रेशो हम किससे कहते हैं? रेशो आप किसे कहते हैं कि आप जो है दो कंपैरिजन कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। आप कंपैरिजन कर रहे हैं यानी मुआवजा कर रहे हैं किसी दो ख़ासियतों का, दो क्वांटिटीज़ का आप मुआवजा कर रहे हैं। आप मुआवजा कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे आप यहाँ सपोज़ कर लें कि जैसे एक इकरा है, सही, और दूसरे जो है एक बच्चे सितारा है। आप मुआवजा कर रहे हैं कि दोनों में से कौन ज़्यादा गोरी है, सही। तो आप जो है इसको इस तरह की निशानियों से ज़ाहिर करते हैं। ये जो दो डॉट हैं वो जो है रेशो की निशानी है। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर मैं नंबर में बताऊं तो, कि किसके पास ज़्यादा दौलत है, कि सितारा के पास 4 रुपये हैं और इकरा के पास जो है 5 रुपये हैं। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप जो है मुआवजा कर रहे हो किसका, पैसों का, दो लोगों के बीच में जो रेशो बन रहा है वो 4:5 बन रहा है। और इसी चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सही, तकसीम की हालत में। अब मुस्तकिल रेशो या जो है कंटिन्यूड रेशो क्या होता है? कंटिन्यूड रेशो जो होता है, जैसे अभी बताया कि आप जब रेशो से कहते हो जब आप किसी दो चीज़ों के बारे में जो है मुआवजा करते हो, कंपैरिजन करते हो, तो उसे आप कहते हो निस्बत या रेशो। अगर जो है वो क्वांटिटी जो है, वो मकदारें जो हैं, वो जो है दो मकदारों से ज़्यादा हैं और उन दो मकदारों या तीन मकदारों में कोई एक मकदार जो है सब में कॉमन हो, यकसा हो, तो उसे हम मुसलसल निस्बत कहते हैं। बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पे आप सपोज़ करें, आप जो है जस्ट ईज़िली x, y, z, सही, ये दो क्वांटिटी या वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल मतलब तग़य्युर को वेरिएबल्स कहते हैं। तो आप जो है ये एक x है, उसके पास 5 रुपये हैं, x और y है, एक x के पास 5 रुपये हैं और y के पास जो है 6 रुपये हैं। इसी तरह से जो है y और z के पास जो पैसे हैं, y के पास जो है 7 रुपये हैं z के मुकाबले में, सही। और z के पास कितने हैं? 4 रेशो। अब आप देखें कि x, y, z जो है अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग क्वांटिटी है, पर देखें y जो है कॉमन है, सही है। तीन मकदारों के कंपैरिजन में y जो है क्या है? एक यकसा है। तो ऐसी मकदारें, ऐसी मुसलसल निस्बत, ऐसी मकदारों के कंपैरिजन को कहते हैं, क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन को कहते हैं, जिसमें दो से ज़्यादा मकदारें होती हैं और उसमें एक मकदार जो होती है कॉमन होती है। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं कि x और z का भले कोई ताल्लुक़ नहीं है, बाकी y का ताल्लुक़ z से भी है और y का ताल्लुक़ x से भी है, सही। ये एक मुश्तरक बात हो गई, कॉमन बात हो गई। अब तनासुब किससे कहते हैं? या प्रोपोर्शन, सही। अब बात करते हैं कि प्रोपोर्शन किससे कहते हैं? प्रोपोर्शन दो निस्बतों का बराबर होना तनासुब कहलाता है। मिसाल के तौर पे अब हम ले लेते हैं कि दो ये निस्बतें हैं ना, कि x/y है, सही है, और दूसरी तरफ जो है z/a है, सही है। देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट है, पर हम क्या करें, हम सपोज़ कर लें कि x/y जो है वो बराबर हो रहा है z/a के, सही। क्योंकि पहले ऊपर भी बताया था कि मैंने पहले भी बताया था इस वीडियो में कि हम रेशो को इस हालत में भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं, पर हम क्या करते हैं, इन्हें एक दूसरे के बराबर रख देते हैं। जब डिफरेंट रेशोज़ को हम डिफरेंट या सेम रेशोज़ को हम एक दूसरे के बराबर रख देते हैं, उनका आंसर एक जैसा निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? प्रोपोर्शन कहलाती है। इसे इस तरह से भी लिखते हैं और इसे इस तरह की
निशानी है, यानी ये देखें ये 4 डॉट है, इस तरह से भी इसको लिखा जाता है। सही। नाउ मूव टू नेक्स्ट, रास्त तनासब, जिससे हम अंग्रेज़ी में डायरेक्ट वेरिएशन भी कहते हैं ना। अभी मैंने बताया कि तनासब क्या होता है कि आप दो रेशोज़ को, दो निस्बतों को एक दूसरे के बराबर रख देते हो ना, यानी आप सपोज कर लेते हो कि जो भी आंसर आएगा ना वो एक दूसरे के बराबर आएगा, उसे आप कहते हो प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अब प्रोपोर्शन की टाइप होती हैं, आपने इसे जो है गुज़िश्ता क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ, ये क्या, दो मिकदारों का आपस में एक ऐसा ताल्लुक़ कि एक मिकदार में इजाफा या कमी हो तो दूसरी मिकदार में भी उसी की निस्बत से इजाफा या कमी हो, इनमें तग़य्युर रास्त होता है। या फिर आप इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं कि रास्त तनासुब जो है तग़य्युर का ऐसा ताल्लुक़ होता है जिसमें निस्बत मुस्तकिल कांस्टेंट के बराबर होती है। मतलब इसमें एक जो वैल्यू होती है ना वो कांस्टेंट होती है, और वेरिएबल या तग़य्युर क्या होता है जिसकी वैल्यू बार बार तब्दील होती रहे। आप यहाँ देखें, यहाँ आप इस तरह से सपोज़ करें कि हम जो है दो रेशो बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ 2:5 लेते हैं। सही है। इससे हम बराबर कर देते हैं 3:2 के। अब आप सपोज़ कर लें, सिर्फ आपने सपोज़ करना है समझने के लिए इस बात को कि एक तरफ आप बढ़ाएंगे तो दूसरी तरफ अपने आप बढ़ जाएगा। आप यहाँ इसमें इसको ज़रब दे देते हैं 2 से, तो आप देखें ये 4:10 हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जब ये यहाँ 2 से ज़रब होकर 4:10 हो जाता है तो इस तरफ भी आपको 2 से ज़रब देना पड़ेगा, ये 6:4 हो जाएगा। यानी जितना इसमें बढ़ेगा उतना ही इस तरफ भी बढ़ेगा। और आप इसको इस तरह से भी बता सकते हो कि ये जो वैल्यू होगी वो किसी कांस्टेंट के बराबर होगी, किसी कांस्टेंट वैल्यू के जिसमें चेंज नहीं आता। मिसाल के तौर पे इन दोनों का जो आंसर आएगा सिर्फ मिसाल के तौर पे वो 6 आएगा। सही, ज़रूरी नहीं 6 आए, पर समझाने के लिए कि जो इन दोनों का आंसर होगा वो किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से। माकूस तनासुब, जिससे हम अंग्रेज़ी में इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं, इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं, सॉरी। अब ये क्या होता है, माकूस तनासुब दो मिकदारों का आपस में ऐसा ताल्लुक़ है कि एक मिकदार में इजाफा या कमी हो तो दूसरी मिकदार में उसी की निस्बत से कमी या इजाफा हो। चूँकि ये प्रोपोर्शन है, पहले भी बताया प्रोपोर्शन क्या है, दो रेशो का, दो मिकदारों का जो है तनासुब है, यानी एक दूसरे के बराबर रखना, दो अलहदा मुख्तलिफ मिकदारों को या एक जैसी मिकदारों को एक दूसरे के बराबर रखना, सेम रखना, उसे हम तनासुब कहते हैं। माकूस तनासुब क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ देखें कि जितना आप जो है कमी करेंगे दूसरी में उसी निस्बत से कमी या इजाफा होगा ना। यानी अगर एक तरफ कोई चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी तरफ वो चीज़ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं, पहले हम यहाँ x/y है जो बराबर है, सॉरी मैं यहाँ डॉट वाली निशानी ले लेती हूँ, z/x के। तो मिसाल के तौर पे समझ लें कि ये जो वैल्यू है मैं इसको रख देती हूँ 5 टाइम, सपोज़ कर लें, जस्ट सपोज़ कर लें। तो और ये वैल्यू जो है 5 गुना है किसके, इस वैल्यू के, यानी यहाँ 1 गुना है और ये इससे 4 गुना ज़्यादा है। अगर देखें कि आप जो है इसको घटा दें, आप अब इसको 5 से 1 कर दें तो यहाँ वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से 1 से 5 हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात, कि एक तरफ अगर बढ़ी होगी, जितनी मिकदार से ये एक साइड कम होगा उतनी ही मिकदार से जो है दूसरा साइड बढ़ेगा। सही, दूसरी तरफ प्रोपोर्शन का दूसरा तरफ इंक्रीज़ होगा। अगर इस तरफ इंक्रीज़ होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो इसे कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। देखिए मिकदार के तनासबी हिस्सों में तकसीम करने का फार्मूला है कि डिफरेंट मिकदार में जो है ना, आपने अक्सर क्वेश्चन पढ़े होंगे 6th क्लास में, 6ठी जमात में भी पढ़ा होगा कि अलग-अलग लोगों के पास अलग मिकदारों में पैसे होते हैं, कि किसी के पास कम होते हैं, किसी के पास ज़्यादा होता है, और किसी एक चीज़ से उसको कंपैरिजन किया जाता है। आप सपोज़ कर लें कि अली है, अली के पास जो है 50 रुपये। मैं यहाँ जो है रेशो की हालत में नहीं लिख रही, मैं बस जनरल बातें लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। असगर है, असगर के पास जो है अली के मुकाबले में 10 रुपये ज़्यादा है, यानी 60 है। सही है। इसके बाद जो है असगर है, उसके बाद फैसल है। फैसल के पास अली के मुकाबले में 50 रुपये 10 रुपये कम है, यानी 40 रुपये है ना। आप देखें ये जो अली है, ये अली जो है इन दोनों में क्या है,
इन तीनों में एक ऐसी है जिसके मुकाबला किया जा रहा है ना, मतलब फैसल के पास अली से 10 रुपये कम है, असगर अली ज़्यादा है, सॉरी फैसल के मुकाबले में अली के पास 10 रुपये ज़्यादा हैं, और असगर के पास अली के मुकाबले में 10 रुपये जो है असगर के मुकाबले में अली के पास 10 रुपये कम है। तो दोनों सूरतों में एक मुश्तरक बात क्या हो गई, अली हो गई। एक के मुकाबले में अली के पास कम पैसे हैं, एक के मुकाबले में अली के पास ज़्यादा पैसे हैं। तो डिफरेंट रेशो के फिर इसका जब रेशो मालूम करते हैं कि उसको अगर हम इन वैल्यू को रेशो में लिखना चाहते हैं तो फिर हम इस फार्मूले की हेल्प से लिखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जो है हम प्रॉपर वे में ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।